नमस्ते। क्या कभी आपने सोचा है कि भागवत पुराण महज एक धार्मिक ग्रंथ है या फिर यह मानव चेतना के सबसे सूक्ष्म स्तरों का एक अद्भुत वैज्ञानिक खाका प्रस्तुत करता है? आज हम इस गहरे रहस्य को 3 अनूठी दृष्टियों से समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई और रोमांचक कहानी गढ़ रहा है। यह व्याख्यान हमें 3 अनोखे पड़ावों से होकर ले जाएगा। पहला, भागवत पुराण की कथा दृष्टि, जहां हम इसकी प्राचीन कथाओं के भीतर छिपे गहरे अर्थों को खोजेंगे। दूसरा, वर्तमान विज्ञान की तकनीकी दृष्टि, जो बताएगी कि कैसे आज का विज्ञान उन रहस्यों को प्रमाणित कर रहा है। और तीसरा, भविष्य के चेतना विज्ञान की संभावनाएं, जहां हम कल्पना करेंगे कि आने वाला समय चेतना को कैसे समझेगा और रूपांतरित करेगा। भागवत पुराण, चेतना का एक आंतरिक मानचित्र। भागवत पुराण के 5वें स्कंध में ब्रह्मांड की रचना का जो विवरण मिलता है वह हमें एक असाधारण विचार देता है। ब्रह्मा द्वारा रचित पृथ्वी को एक मंडलाकार संरचना के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 7 द्वीप हैं: जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। हर द्वीप एक विशाल समुद्र से घिरा है और इन सब के केंद्र में है मेरु पर्वत, एक स्वर्णिम विशाल शिखर। पर क्या यह केवल भूगोल है? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह दरअसल हमारी अपनी आंतरिक चेतना का एक प्रतीकात्मक नक्शा है। मेरु पर्वत हमारे मेरुदंड, स्पाइन का प्रतीक है, जो हमारी ऊर्जा का केंद्र है। सप्तद्वीप हमारे शरीर में मौजूद सप्तचक्रों, मूलाधार से सहस्रार तक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अवरोधों और कंडीशनिंग को दर्शाते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। और 14 लोक, वे चेतना के 14 स्तरों को संकेत करते हैं। 7 ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ने वाली, और 7 अधोगामी, नीचे की ओर जाने वाली। इस प्रकार भागवत पुराण कोई बाहरी भूगोल नहीं, बल्कि हमारे भीतर के चेतना मानचित्र को गहराई से समझाता है। आधुनिक विज्ञान, प्रमाण और पुष्टि। आज का विज्ञान अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ धीरे धीरे उन्हीं सच्चाइयों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथ सदियों पहले से जानते थे। हमने यह सिद्ध किया है कि मानव मस्तिष्क में EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क तरंगें डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा मापी जा सकती हैं, जो हमारी मानसिक अवस्थाओं को दर्शाती हैं। हृदय और मस्तिष्क के बीच एक गहरा हार्ट ब्रेन कोहेरेंस होता है, जो व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संकेतक है। जब ये दोनों सामंजस्य में होते हैं तो हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं। विज्ञान अब यह भी मान रहा है कि हमारे शरीर के प्रत्येक चक्र का सीधा संबंध एक विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल केंद्र से है। मूलाधार, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा, स्पाइनल नर्व्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, स्वादिष्ठान, भावनाएं और यौन ऊर्जा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, मणिपुर, आत्मसम्मान और पाचन, सोलर प्लेक्सस, पैंक्रियास, अनाहत, प्रेम और सहानुभूति, हार्ट, थाइमस, विशुद्ध, अभिव्यक्ति और संचार, थ्रोट, थायराइड, आज्ञा, अंतर्दृष्टि और निर्णय, क्षमता, पाइनियल, पिट्यूटरी, सहस्रार, एकता और ब्रह्मबोध, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यह स्पष्ट है कि विज्ञान अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं, बल्कि यह मस्तिष्क और हृदय के बीच एक जटिल संवाद के रूप में कार्य करती है। भविष्य का विज्ञान, चेतना का तकनीकी युग। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां चिकित्सा का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। एक ऐसा केंद्र जहां MRI या एक्सरे की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को मापा जाता है। EEG, ECG और HRV के माध्यम से आप एक चक्र इम्प्रिंटिंग सेंटर में प्रवेश करते हैं, जहां आपकी चेतना का पूरा नक्शा एक बड़ी स्क्रीन पर जीवंत होता है। मूलाधार, संतुलित और स्थिर, स्वादिष्ठान, थोड़ा असंतुलित, शायद कुछ दबी हुई भावनाएं,
मणिपुर निष्क्रिय, ऊर्जा की कमी, अनाहत, अवरुद्ध, प्रेम के प्रवाह में रुकावट, आज्ञा, अति सक्रिय, विचारों की अधिकता। काउंसलर आपको बताता है आपके मणिपुर की ऊर्जा मंद है। यही कारण है कि आप थकान, आत्मसंदेह और निर्णयहीनता महसूस कर रहे हैं। और फिर शुरू होती है तकनीकी साधना। कोई दवाई नहीं बल्कि बाइनोरल बीट्स जो आपके मस्तिष्क तरंगों को संतुलित करते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड मुद्रास जो विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करते हैं। गाइडेड VR मेडिटेशंस जो आपको चेतना के गहन स्तरों तक ले जाते हैं। और हर दिन मिलता है आपका डेली EEG रिपोर्ट और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस मेजरमेंट। 21 दिन बाद आपके EEG में गैमा बर्स्ट रिकॉर्ड होता है। आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह जागृत हो चुका है। आप अपनी ही आवाज में कहते हैं, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं। निष्कर्ष, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम, भागवत पुराण, वर्तमान विज्ञान और भविष्य की संभावनाएं, ये तीनों हमें एक ही अविश्वसनीय सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी चेतना में समाया हुआ है। चेतना केवल ध्यान की वस्तु नहीं, यह मापी जा सकती है, समझी जा सकती है और विकसित की जा सकती है। 7 द्वीप, 7 चक्र और चेतना के 7 तल, ये सब एक ही वास्तविकता के विभिन्न आयाम हैं। जब हम इस आंतरिक विज्ञान को समझना शुरू करेंगे तो हम रोग के आने से पहले ही उसका संकेत जान जाएंगे, दुख आने से पहले ही उसका मूल कारण खोज लेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा विज्ञान और भौतिक विज्ञान एक हो जाएंगे। मैं ऊर्जा हूं और मैं स्वयं को जानता हूं। साइंस स्पिरिचुअलिटी आर नाउ वन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सृष्टि सूत्रा को सब्सक्राइब करें।